हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ेंगे, जो कि आपका अध्याय नंबर 1 में दिया है, भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, तो आज हम पता लगाएंगे कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियाकलाप 1 में जो दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। ठीक है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने विद्यालय में अपने दोस्तों के उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करना है जो वे पूरे दिन खाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा फिर अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह, ये जो तालिका बना है 1.1 में, ठीक है, इसी के तरह क्या करना है, यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। तो आपको करना ये है कि अपने नोटबुक में तालिका 1.1 जैसा ये जैसे बना है इसी के तरह तालिका बनाना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के नाम लिखना है और पूरे दिन खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नाम लिखना है, यानी कि आपके दोस्त क्या क्या खाएं पूरे दिन, उन सभी खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है। अब देखिए तालिका 1.1 में यहाँ पे बोल रहा हम क्या खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है विद्यार्थी या दोस्त का नाम। तो आपको क्या करना है, इसमें विद्यार्थी या अपने दोस्तों के नाम इसमें लिखना है। ठीक है, और इधर दिया है पूरे दिन में खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थ। आपके दोस्तों ने पूरे दिन में क्या क्या खाए हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए हैं, तो उन सभी खाद्य पदार्थों का नाम लिखना है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं खाद्य पदार्थ की। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की यानी कि तरह तरह की चीजें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो खाने की ये सभी चीजें किन पदार्थों से बनी है, तो आइए जानते हैं कि खाने की चीजें ये सभी चीजें किन पदार्थों से बनी है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है भात के बारे में सोचे। तो दोस्तों भात को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कच्चा चावल लेते हैं। सबसे पहले भात को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है ना। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो सब्जी बनाने के लिए कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। जैसे में आपको नमक लगेगा, मसाला लगेगा, तेल लगेगा, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखिए तालिका 1.2 में यहाँ पे दिया है व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। तो यहाँ पे व्यंजन में आपको दिया है रोटी या चपाती और इधर दिया है कच्ची सामग्री। तो रोटी या चपाती बनाने के लिए क्या क्या लगता है, कौन कौन सी सामग्री लगता है, यहाँ पे आपको लिखना है। तो रोटी को बनाने के लिए आटा लगेगा, ठीक है, और उसके बाद उसमें जल मिलाएंगे, जल की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप चपाती बनाइएगा तो आटा, जल, नमक तीनों ये चीज़ लगेगा, आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है दाल। तो दाल को बनाने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन से लगता है, यहाँ पे कच्ची दाल सबसे पहले क्या करते हैं, कच्ची दाल लेते हैं, उसके बाद जल मिलाते हैं उसमें, उसके बाद नमक, उसके बाद तेल, उसके बाद हल्दी, मसाले। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपको अपने मन से कोई व्यंजन लिखना है इसमें और इसमें। ठीक है, और कच्ची सामग्री भी इधर लिख लेना है आपको। अब देखिए 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो स्रोत का मतलब क्या होता है, स्रोत का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए दिया है तालिका 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। आटा और दाल ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से आते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये सभी चीजें हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा
हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, पता लगाइए। तो हमें नमक समुद्र के जल से। अब देखिए क्रियाकलाप 3 में यहाँ पे बोल रहा, आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। ठीक है, कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या करना है, यहाँ पे जो तालिका 1.3 है इसमें दिया है व्यंजन, व्यंजन में है आपको लिट्टी। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कच्ची सामग्री और यहाँ पे दिया है स्रोत। तो लिट्टी को बनाने के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री की हमें ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हमें आटा की ज़रूरत होता है। ठीक है, उसके बाद सत्तू के, उसके बाद नमक के, उसके बाद मिर्च, फिर लहसुन, प्याज, अदरक, घी। अब बात करते हैं इसका स्रोत के। तो आटा का स्रोत हो जाएगा गेहूँ, गेहूँ कहाँ से, पौधा से है। ठीक है, तो सत्तू, सत्तू का स्रोत हो जाएगा चना, है ना, और चना, चना कहाँ से है, तो पौधा से हमें प्राप्त होता है। नमक, नमक की बात करें तो ये समुद्र का जल से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसका स्रोत ये हो गया। मिर्च, मिर्च हो गया पौधा से, इसका स्रोत हो गया पौधा। लहसुन, लहसुन का स्रोत हो जाएगा पौधे की जड़। प्याज, प्याज का हो जाएगा जड़। अदरक, अदरक का हो जाएगा जड़। घी, इसका हो जाएगा जंतु, गाय या भैंस। घी का स्रोत हो जाएगा जंतु, है ना, जंतु में हो जाएगा आपको गाय या भैंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे है चिकन या मुर्गा। तो इसका कच्ची सामग्री, इसको बनाने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है कच्ची सामग्री में, तो यहाँ पे सबसे पहले मसाला लगेगा, उसके बाद तेल या घी, उसके बाद नमक, फिर प्याज, फिर जल। ठीक है, ये सभी कच्ची सामग्री है। इसके हम बात करें स्रोत के, तो मसाला का हो जाएगा विभिन्न प्रकार के पौधे, इसका स्रोत हो जाएगा तेल, तेल का हो जाएगा पौधे। घी का हो जाएगा जंतु, यानी कि इसका स्रोत हो जाएगा पौधे, है ना, और घी का हो जाएगा जंतु। नमक, नमक का स्रोत हो जाएगा समुद्र का जल। प्याज का हो जाएगा जड़। ठीक है, जल का हो जाएगा नदी या कुआं या कल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है खीर। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद चावल, उसके बाद चीनी, उसके बाद नारियल। ठीक है, दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से। तो इसका स्रोत जंतु हो जाएगा। चावल का स्रोत हो जाएगा धान, धान यानी कि पौधा से। ठीक है, चीनी, चीनी का स्रोत हो जाएगा पौधा, यानी कि पौधा में हो गया आपको गन्ना। ठीक है, नारियल की बात करें तो नारियल का स्रोत हो जाएगा वृक्ष। ठीक है, या पौधा। अब देखिए 1.3 में यहाँ पे बोल रहा है भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। ठीक है, हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, तो हम पौधे के कभी तना खाते हैं तो कभी जड़ खाते हैं। ठीक है, तना भी खाते हैं और जड़ भी खाते हैं। ठीक है, तो हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। ठीक है, जैसे कि साग हो गया, फिर उसके बाद आपको हो गया गोभी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बोल रहा है कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। तो किसी पौधे की जड़, ठीक है, किसी का तना, तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, पोई के पत्ते व अगस्त के फूल व तरुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, सरसों के बीज से हमें क्या होता है, तेल प्राप्त होता है। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। सरसों के बीज से हमें क्या होता है, तेल प्राप्त होता है, और इसके पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या 2
जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं। अगर जानते हैं तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तालिका 1.4 में दिया है भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग, यानी कि भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग कौन कौन है इसमें दिया है। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ में आपको दिया है साग, ठीक है। तो पौधे का नाम हो गया ये। साग हमें कहाँ से प्राप्त होता है? चना से, फिर सरसों से, पालक से, बथुआ से, ठीक है। पौधे का भाग की बात करें इनका, तो इसका हो गया तना एवं पत्तियां। इनका हम क्या करते हैं? तना एवं पत्तियां खाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है सलाद। सलाद, तो पौधे का नाम हो गया यहाँ पे खीरा। खीरा से हम सलाद बनाते हैं। टमाटर से भी सलाद बनाते हैं, फिर मूली से बनाते हैं, फिर गाजर से बनाते हैं। पौधे का भाग में हो जाएगा खीरा टमाटर का फल, है ना। मूली गाजर का हो जाएगा जड़। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपको तेल। तो तेल पौधे का नाम हो गया ये मूंगफली सरसों, ठीक है। तेल में हो गया मूंगफली सरसों। उसके बाद सोयाबीन इत्यादि, इन सभी चीजों से हमें तेल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पौधे का भाग में दिया है मूंगफली सरसों का बीज, सोयाबीन इत्यादि, इसका भी हो जाएगा बीज, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी के, ठीक है। तो मनुष्य एवं जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, ये बात सही है। तो भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं, जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं यह हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को ही खाते हैं, जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को ही खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप कहिएगा तो इसका क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।